नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। क्या सरकारी नौकरी में सोशल मीडिया से कमाई करना नियमों के खिलाफ है? अगर हां, तो क्या ये नियम हर सरकारी कर्मचारी और हर अधिकारी पर एक समान लागू होते हैं? हिमाचल प्रदेश में इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के सस्पेंशन ने अब पूरे सरकारी सिस्टम और सर्विस रूल्स पर बहस छेड़ दी है। देखिए, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में चर्चा नहीं कर रही हूं, ना ही मैं ये कह रही हूं कि इंस्पेक्टर विजय कुमार सही है या गलत, क्योंकि इसका फैसला तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन इस पूरे मामले ने ऐसे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार को भी देना चाहिए। देखिए, हिमाचल पुलिस का हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुका है। इस बैंड ने अपनी गायकी से हिमाचल पुलिस की अलग पहचान बनाई है। इसी बैंड की आवाज रहे इंस्पेक्टर विजय कुमार आज अपनी गायकी नहीं बल्कि फेसबुक से कमाई के आरोप में हुए सस्पेंशन की वजह से सुर्खियों में हैं। आरोप है कि उन्होंने फेसबुक के जरिए कमाई की और इसी आधार पर विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ये बहस अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रही बल्कि सरकारी नौकरी, सोशल मीडिया और सेवा नियमों तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कई आईएएस, आईपीएस, एचएएस, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कई अधिकारियों के हजारों और लाखों फॉलोअर्स हैं। वो वीडियो भी डालते हैं, रील्स भी बनाते हैं और लोगों से लगातार जुड़े रहते हैं। एक महिला एसडीएम के वीडियो को लेकर पहले भी विवाद हुआ था और उन्हें चेतावनी दिए जाने की बातें भी सामने आई थी। पुलिस विभाग में भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। ऐसे में लोगों का सवाल है कि अगर किसी मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या सभी मामलों की एक जैसी जांच होगी या कार्रवाई सिर्फ कुछ मामलों तक ही सीमित रहेगी? इस पूरे मामले में लोगों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। एक वर्ग का कहना है कि विजय कुमार एक प्रतिभाशाली गायक है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि अपनी कला के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। कई लोगों का कहना है कि अगर ये सब ड्यूटी के बाद हो रहा था तो इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी अपने साथ नियम और अनुशासन भी लेकर आती है। अगर किसी कर्मचारी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है तो विभाग के पास कार्रवाई करने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो। यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और सोशल मीडिया से पैसे कमाना दोनों अलग बातें हैं। सिर्फ इसीलिए कि कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो पैसे भी कमा रहा है या नियम भी तोड़ रहा है। इसका फैसला जांच और तथ्यों के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन लोगों का सवाल यह जरूर है कि सरकार के पास सोशल मीडिया को लेकर कोई साफ और लिखित नीति है या नहीं। अगर कर्मचारियों को ही ये साफ नहीं होगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो ऐसे विवाद बार बार सामने आते रहेंगे। सरकारी नौकरी के नियम कहते हैं कि बिना अनुमति कोई कर्मचारी दूसरी जगह से कमाई नहीं कर सकता। अगर सोशल मीडिया से कमाई हुई है तो विभाग कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। अब सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये जानकारी देने का माध्यम है, लोगों से जुड़ने का जरिया है और कई लोगों के लिए कमाई का साधन भी बन चुका है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पुराने नियम डिजिटल दौर की नई चुनौतियों के हिसाब से पर्याप्त है या अब उन्हें और साफ करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में अलग अलग राज्यों की अलग अलग सोच भी देखने को मिलती है। हरियाणा में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। वहां यह स्पष्ट किया गया कि किन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होगा। यानी कम से कम नियमों को लेकर तस्वीर स्पष्ट करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर बिहार सरकार ने भी अपने सरकारी सेवकों के लिए सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। यानी अलग अलग राज्य अपने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण के अनुसार नीतियां बना रही हैं। इससे एक बात साफ है कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया अब सरकारी सेवा नियमों का भी अहम विषय बन चुका है। अब सवाल हिमाचल सरकार से है, क्या यहां भी सोशल मीडिया को लेकर ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की जरूरत है?
क्योंकि जब नियम साफ होंगे तभी कर्मचारी भी समझ पाएंगे कि उनकी सीमा क्या है। इससे विभाग को भी कार्रवाई करते समय एक समान आधार मिलेगा और हर बार नया विवाद खड़ा नहीं होगा। देखिए, फिलहाल सरकार या पुलिस विभाग की ओर से इस मामले पर विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी संभव है कि विभाग के पास ऐसे तथ्य हों जो अभी सार्वजनिक ना किए गए हों। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इतना तय है कि इस कार्रवाई ने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। यह बहस सिर्फ इंस्पेक्टर विजय कुमार तक सीमित नहीं है। ये सवाल आने वाले समय में हर उस सरकारी कर्मचारी से जुड़ा है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है या करना चाहता है। डिजिटल दौर में पुराने सेवा नियम पर्याप्त है या उन्हें समय के साथ अपडेट करने की जरूरत है, इस पर अब खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आप बताइए, क्या हिमाचल सरकार को भी हरियाणा या बिहार की तरह सोशल मीडिया को लेकर साफ नियम बनाने चाहिए? क्या सरकारी कर्मचारियों को तय शर्तों के साथ सोशल मीडिया से कमाई की अनुमति मिलनी चाहिए, या सरकारी नौकरी में ऐसी किसी भी कमाई पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।